नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य अनुपम अग्रवाल केपी वर्कशॉप में आपका स्वागत है। हमारी सिग्निफिकेटर्स ऑफ 12th भाव पर चर्चा चल रही थी और अब तक हमने फर्स्ट 5 कॉलम्स पर स्टडी कर लिया था। तो हमारी चर्चा चल रही थी कि भाव पर दृष्टि वाले ग्रह कैसे कार्यश बनते हैं। 5th कॉलम के बारे में हमारी चर्चा चल रही थी और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉलम नंबर 6, राशि स्वामी के कारण राहु केतु कैसे कार्यश बनते हैं सभी भावों के। अब तक हमने यह देखा कि हर भाव के सामने वाले 5 कॉलम में किस तरह से ग्रह कार्यश बनते हैं। कृष्णमूर्ति प्रणाली में राहु केतु इन छाया ग्रहों को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। राहु और केतु इन दोनों ग्रहों की अपनी अधिकार वाली राशि नहीं होती है, इसलिए जन्म कुंडली में राहु और केतु जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी जिन भावों का कार्यश होता है, राहु अथवा केतु भी उन सभी भावों के कार्यश होते हैं। अर्थात राहु जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी जिन भावों का कार्यश हो, राहु भी उन सभी भावों का कार्यश होता है। साथ ही केतु जिस राशि में हो उस राशि का स्वामी जिन भावों का कार्यश हो, केतु भी उन सभी भावों का कार्यश होगा। हमारी उदाहरण कुंडली में राहु वृश्चिक राशि में है। राहु जो है वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, इसलिए मंगल जिन भावों का कार्यश होगा, अर्थात जिन भावों के कार्यश ग्रह कोष्टक में जिन भावों के सामने मंगल कार्यश हो, उन सभी भावों के सामने राशि स्वामी के कारण राहु केतु इस छठे कॉलम में राहु कार्यश लिखना होगा। राशि स्वामी के कारण राहु केतु, तो हम इस छठे कॉलम में उन सभी भावों के सामने राहु लिखेंगे जिन भावों का मंगल कार्यश होगा। अब हम यहाँ देखेंगे फर्स्ट भाव में देखते हैं, तो फर्स्ट भाव का मंगल भाव अधिपति कार्यश ग्रह के कारण कार्यश है, इसलिए राहु जो है वृश्चिक राशि में है जिसका अधिपति मंगल होता है। तो मंगल पहले भाव का कार्यश है, इसलिए राहु भी फर्स्ट भाव का कार्यश होगा। तो इस कॉलम में 6 कॉलम में हम राहु लिखेंगे। हाँ जी, हमारी उदाहरण कुंडली में हम देखेंगे कि राहु जो है वृश्चिक राशि में है, मंगल की राशि में है। तो मंगल किन किन भावों का कार्यश है? सबसे पहले हम देखेंगे ये फर्स्ट भाव का कार्यश है, 4th कॉलम के कारण, भावाधिपति के कारण। उसके बाद है सेकंड भाव का कार्यश है, भाव पर दृष्टि के कारण। और फिर है 5th भाव का कार्यश है, भाव पर दृष्टि के कारण। और 6th भाव का कार्यश भी भाव पर दृष्टि के कारण है। और उसके बाद है हमारा मंगल 8th भाव का कार्यश है, भावाधिपति के कारण। और उसके बाद आता है 9th भाव का कार्यश ग्रह भी मंगल है, भाव अधिपति के नक्षत्र के ग्रह के कॉलम में कार्यश बनता है। 10th भाव का कार्यश है मंगल और 11th भाव का भी कार्यश ग्रह मंगल है। तो इन सभी भावों में हमारे इस कॉलम में 6 कॉलम में राशि स्वामी के कारण राहु केतु ग्रह। तो हमारे कौन कौन से भावों का राहु ग्रह कार्यश हुआ? फर्स्ट भाव का, उसके बाद सेकंड भाव का, और फिर अपना रहा है 5th भाव का। उसके बाद 6th भाव में राहु लिखेंगे और 8th भाव का और 9th भाव का, 10th भाव का और 11th भाव का राहु ग्रह कार्यश बना। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट जो है 7th कॉलम,
ये है राहु केतु पर दृष्टि वाले ग्रह। 7th कॉलम में राहु या केतु इन ग्रहों पर दृष्टि रखने वाला ग्रह कारेश होने के कारण राहु केतु ग्रह कारेश बनते हैं। राहु पर जिस ग्रह की दृष्टि होती है वो ग्रह जिन जिन भावों का कारेश होता है उन सारे भावों का राहु कारेश होता है। इसी तरह केतु पर जिन जिन ग्रहों की दृष्टि होती है वे ग्रह जिन जिन भावों के कारेश होते हैं उन सभी भावों को केतु कारेश होता है। इस कुंडली में राहु पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। इस कुंडली में राहु पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए कॉलम नंबर 7 में राहु के नीचे डैश डैश लगाया गया है। इसलिए कॉलम नंबर 7 में राहु के नीचे डैश डैश लगाया गया है, डैश डैश लगाया गया है। ठीक है, इसमें सभी कॉलम में राहु के नीचे डैश डैश लगाया गया है, तो ये हमारा कॉलम खाली रहेगा। हाँ जी, राहु के बाद हम देखेंगे केतु ग्रह पर शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि है। इसलिए 1 से 6 तक के कॉलम में जिन भावों का शनि कारेश लिखा उन सभी भावों के सामने 7वें कॉलम में केतु कारेश लिखना होगा। इस कुंडली में 2 सेकंड भाव के सामने, फिर 5वां भाव और फिर है 8वां भाव और 10वां भाव, 11 और 12 भाव। इन भावों का केतु कारेश बना। केतु ग्रह पर शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि होने के कारण 1 से 6 कॉलम में जिन भावों का शनि कारेश है उन सभी भावों के सामने 7वें कॉलम में जहाँ पर लिखा है राहु केतु पर दृष्टि वाले ग्रह, इस कॉलम में केतु कारेश लिखना होगा। इस कुंडली में 2nd भाव, 5th भाव, 8th भाव, 10th, 11th और 12th भावों में 1 से 6 तक के कॉलम में शनि कारेश लिखा है, इसलिए 7वें कॉलम के नीचे ऊपर निर्दिष्ट भावों के सामने केतु ग्रह लिखा गया है। नेक्स्ट आ रहा है हमारा कॉलम नंबर 8। कॉलम नंबर 8 में राहु या केतु की युति में कोई ग्रह हो और वह ग्रह 1 से 7 तक की किसी भी कॉलम में कारेश हो तो राहु या केतु उस भाव का कारेश होगा। इस कुंडली में केतु के युति योग में कोई भी ग्रह नहीं है, इसलिए 8वें कॉलम में केतु के नीचे डैश लगाया गया है। इस कुंडली में शनि ग्रह राहु की युति में है, इसलिए 1 से 7 तक कॉलम में जिन भावों का शनि कारेश है उन भावों के जिन भावों का शनि कारेश हुआ है उन सभी भावों का राहु भी कारेश होगा। इस कुंडली में 2nd, 5th, 8th, 10th, 11th और 12 भावों का शनि कारेश है, इसलिए कॉलम नंबर 8 के नीचे दूसरे भाव में राहु है। कॉलम नंबर 8 के नीचे दूसरे भाव में दूसरे, 5वें, 8वें, 10वें, 11वें और 12वें आदि भावों का राहु कारेश लिखा है।